तो फिर से एक नए वीडियो पर आप लोगों का स्वागत है। तो हर बार की तरह मैं भी आज गोल्ड के अंदर एनालाइज करने वाला हूँ। जैसे कि आज सैटरडे है, कल संडे है, मंडे के बाद मार्केट का जो डायरेक्शन है वो क्या हो सकता है, मार्केट का मतलब मार्केट कहाँ जा सकता है, वो मैं आज की इस वीडियो में एनालाइज करके आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मतलब मैं जो एनालाइज करूँगा आपको भी सिखाऊंगा और साथ ही साथ मैं भी खुद भी सीखूंगा। ठीक है, मतलब मार्केट का जो डायरेक्शन है वो क्या हो सकता है, कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है, ठीक है, कहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, कहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और जैसे कि मैं हर बार यही कहता हूँ कि मैं हर एक वीडियो में, ठीक है, 4 आवर टू 1 मिनट तक एनालाइज करता हूँ। ठीक है, मतलब पूरा ही एकदम अंदर तक घुस जाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले 4 आवर, उसके बाद 1 आवर, 15 मिनट, 5 मिनट एंड 1 मिनट के अंदर। ठीक है, मैं एनालाइज करता हूँ एंड उसके बाद मार्केट का जो डायरेक्शन है वो बताता हूँ कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो क्या हो सकता है। ठीक है, मंडे में, एंड मंडे के बाद मार्केट का जो मतलब आप कह सकते हो कि मार्केट कहाँ जा सकता है वो भी मैं कह देता हूँ। तो चलो ज़्यादा बात ना करके वीडियो शुरू करते हैं। तो ये रहा गोल्ड का चार्ट। ठीक है, और आप लोगों को पता होगा कि गोल्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है, मतलब बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल। ठीक है, जिस वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग लॉस करते हैं, मैंने भी काफ़ी किया है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखोगे तो 4 आवर टाइम फ्रेम पर मार्केट क्या कहना चाह रहा है। अब ये देखो, सबसे पहले 4 आवर टाइम फ्रेम पर अगर मैं देखता हूँ तो मार्केट एक डाउन चैनल पे मूव कर रहा है। ठीक है, मतलब उसका जो डायरेक्शन है वो अभी फिलहाल 4 आवर टाइम फ्रेम पर दिख रहा है कि डाउन है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ बताने वाला नहीं हूँ। 4 आवर टाइम फ्रेम पर मैंने देख लिया कि ऐसे प्राइस डाउन जा रहा है, बट इस जगह से एक डबल बॉटम बनाया है। ठीक है, यहाँ पर एक डबल बॉटम बनाया है, जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट एक डबल बॉटम बनाया है। ठीक है, एंड यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, इस जगह से शायद पुल बैक ली, एंड इस जगह से प्राइस यहाँ से शायद ऊपर जा सकता है। ठीक है, बट अभी मैं आप लोगों को ये नहीं कह सकते कि मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा। ठीक है, मैं और एनालाइज करूँगा एंड बताऊँगा। तो अभी फ़िलहाल लग रहा है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो अभी मैं अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पर जाता हूँ तो यहाँ पर सिंपली मुझे कुछ चीज़ें दिखाई देगा, जैसे कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा बड़ा नहीं, ज़्यादा मतलब ज़्यादा नहीं सोचूंगा, बस अपना जो सपोर्ट है एंड रेजिस्टेंस है वो मैं मार्क करूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये रहा मेरा सपोर्ट। इस जगह पर मेरा एक छोटा सा सपोर्ट बन गया, इस जगह पर एक रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, ये मेरा सपोर्ट एंड ये मेरा एक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अभी आप देखोगे मार्केट इस जगह से लिक्विडिटी ली है, देखोगे कहा गया, इस जगह से मार्केट ने लिक्विडिटी ली है। लिक्विडिटी लेने के बाद थोड़ा टाइम पास की एंड यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, एंड इस जगह से पुल बैक लेकर ऐसे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो अभी फिलहाल क्या दिख रहा है कि प्राइस इस सपोर्ट जोन से बाहर है। ठीक है, मतलब ये जो रेजिस्टेंस है एंड ये जो सपोर्ट है इसके अंदर मूव कर रहा है। ठीक है, तो अभी देखना ये है कि मूव तो कर रहा है पर किधर से किधर जा रहा है, मतलब कहाँ से कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जाता हूँ तो यहाँ पर मैं सिंपली देख पाऊंगा, 1 आवर टाइम फ्रेम भी मैं देख सकता हूँ। अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर जाता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कि प्राइस ऊपर गए, ऊपर से नीचे आया, इसका लिक्विडिटी लिया, थोड़ा टाइम पास की एंड यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट को ऊपर, शायद मार्केट जो है वो ऊपर जा सकता है। ठीक है, मार्केट का जो डायरेक्शन है वो ऊपर हो सकता है। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं क्या देखूँगा, कहाँ सपोर्ट लिया है एंड कहाँ रेजिस्टेंस लिया है। सिंपल, ज़्यादा हार्ड नहीं है, मतलब मैं ज़्यादा हार्डली मैं नहीं सोचता, क्योंकि ट्रेडिंग में अब जितना मार्केट को जितना सिंपल रखोगे, ठीक है, जितना ही सिंपल रखोगे उतना ही आसान होगा ट्रेड करने में। ठीक है, और एक और चीज़ क्या मैं आप लोगों को कह देता हूँ कि मार्केट में कोई भी 100% नहीं कह सकता कि मार्केट का जो डायरेक्शन है या मार्केट कहाँ जा सकता है, मतलब किस डायरेक्शन पर मार्केट मूव कर सकता है। आप
अप में जाएगा या डाउन में जाएगा, कोई भी 100% नहीं कह सकता, ठीक है। बट हम लोग एनालाइज करते हैं एंड उसके बाद हम लोग आप लोगों को बताते हैं कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वह ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो अभी कहा था मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, चलो मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरा होगा सिंपली एक सपोर्ट, क्योंकि हम इस सपोर्ट को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, ठीक है। इस सपोर्ट को मैं इसीलिए कह रहा हूँ नज़रअंदाज नहीं कर सकते, चलो अभी बता देता हूँ, ठीक है। अंदर खुजली हो रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप देखोगे तो ये जो जगह है ना, अगर मैं इस जगह से भी लूँ, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। एक अच्छा खासा आप देखोगे, एक यहाँ से रेजिस्टेंस मार्केट ले रहा है, ठीक है, क्योंकि ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब देखोगे प्राइस यहाँ से ऊपर, तो इस सपोर्ट से ही काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया, फिर से इस सपोर्ट पर आया, तो अभी मार्केट फिर से शायद हायर हाई बनाकर ऊपर जा सकता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। ये जो रेजिस्टेंस है इसे हम वैलिड मानेंगे या नहीं मानेंगे, चलो वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आता हूँ एंड यहाँ पर मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मार्केट का अभी भी जो डायरेक्शन है वो डाउन पर ही है, ठीक है, लॉन्ग टाइम फ्रेम पे, मतलब 4 आवर टाइम फ्रेम पे। बट जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं, जैसे कि मैं स्कैल्पिंग करता हूँ या इंट्राडे करता हूँ, मतलब दोनों ही मैं करता हूँ, ठीक है। जैसा कि मेरा जैसा सेटअप बनता है यार की, ठीक है, जैसा सेटअप बनता है वैसा ही मैं ट्रेड करता हूँ। तो उसी के हिसाब से यहाँ पर एक अच्छा सा रेजिस्टेंस तो है, पर यहाँ से सेलिंग नहीं हो सकता है या हो भी सकता है, पर तो क्यों हो सकता है या क्यों नहीं हो सकता वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, सिंपली एक सपोर्ट बनाया एंड एक यहाँ से रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है। तो अभी मैं जाऊँगा 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर थोड़ा शायद मार्केट थोड़ा हेजी दिख रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा कैंडल्स रेड ग्रीन, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मैं सिंपली एक चीज़ देखूँगा, सपोर्ट पहले तो बना लिया, ऐसे एक सपोर्ट बना लिया, ठीक है, कहाँ गया, सपोर्ट बना लिया, यहाँ पर हो गया मेरा एक सपोर्ट एंड सपोर्ट हो गया ये, एंड ये हो गया मेरा एक रेजिस्टेंस, ठीक है, ये हो गया मेरा एक रेजिस्टेंस। तो अगर प्राइस को नीचे जाना होगा तो मार्केट तो प्राइस ये करेगा, ये शायद कोई नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ही तो है मज़ा, यहाँ पर एक रजिस्टर, इस जगह से अगर मैं फिबोनाची मार्क करता हूँ तो इसके नीचे तक अब देखोगे तो 0.56 लेवल के आसपास प्राइस क्या किया, इस जगह से रिजेक्शन ली। पर अब देखोगे तेजी तो आया था, मतलब इस जगह से अब देखोगे तो काफ़ी तेजी से कैंडल भी गिरा था नीचे, बट उसी को तुरंत ही प्राइस ऊपर मूव दे दिया, ठीक है, ऊपर का लिक्विडिटी जो है उसको खा लिया। तो यहाँ पर जो चांस है वो ज़्यादा चांस है ऊपर जाने का, ठीक है। पर फिर भी यहाँ पर थोड़ा मार्केट कन्फ्यूज़न है। क्यों कन्फ्यूज़न है? कन्फ्यूज़न है इसी का कि यहाँ से प्राइस एक रेजिस्टेंस ले रहा है काफ़ी बड़ा, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो बड़ा रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये काफ़ी खतरनाक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से प्राइस नीचे आ सकता है, बट इस जगह से प्राइस नीचे ऊपर जा सकता है। तो आप लोगों के शायद दिमाग में ये आ सकता है कि प्राइस अगर इस जगह से रेजिस्टेंस ले और इस जगह से सपोर्ट ले तो हम कहाँ जाए, ठीक है। अगर मेरे बात करूँ, अगर मैं अपना बात करूँ कि मार्केट में अगर मैं एनालाइज़ करता हूँ, एनालाइज़ करने के बाद जैसे कि मैंने एनालाइज़ किया, यही मेरा एनालाइज़ है, ठीक है, एनालाइज़ किया, तो यहाँ से मैं कैसे ट्रेड लूँगा, पुट साइड में या कॉल साइड में, चलो मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ। तो ये हो गया मेरा रेजिस्टेंस, ये हो गया मेरा 0.56 लेवल, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इसे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब देखो कि मार्केट ने लिक्विडिटी कहाँ लिया है। जैसे कि आप देखोगे मार्केट ने लिक्विडिटी लिया है
नीचे की साइड में, ठीक है। अब देखोगे, ये देखो मार्केट यहाँ से नीचे गिरते 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 काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरा एंड यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मतलब नीचे का जो लिक्विडिटी था वो इसने खा लिया, तो अभी जाने का बारी है ऊपर। तो यहाँ से शायद प्राइस इस जगह तक आ सकता है, ठीक है, इस जगह पर आ सकता है, क्योंकि इस जगह पर लिक्विडिटी है, ठीक है, क्योंकि लिक्विडिटी है। अब देखोगे यहाँ पर प्राइस नीचे आया, बट इस जगह से लिक्विडिटी लिया है मार्केट, लेने के बाद एक बेरिश एंगल्फिंग बनाया। अब देखोगे अच्छे से एक बेरिश एंगल्फिंग बनाया है, जिस वजह से प्राइस यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि कोई ना कोई तो है जो इस बेरिश एंगल्फिंग पर सेलिंग किया है, ठीक है। अगर होल्ड करता है तो प्राइस धीरे धीरे जाकर उसका एसएल हंड कर ले, कि मार्केट जो है वो लिक्विडिटी पर चलता है, जहाँ पर लोगों का सेल होता है वहाँ पर मार्केट जाता है, ठीक है। तो मेरा व्यू यही है, अगर मैं ट्रेड करूँ तो मैं ऐसे ट्रेड करूँगा कि यहाँ पर इसका लिक्विडिटी लेगा, लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पर मुझे कोई रेड कैंडल दिखे, जैसे कि मैं जिस कैंडल पर या अपना जो सेटअप है, सेटअप बनता है तब जाके मैं ट्रेड करूँगा भाई। सेटअप नहीं बनेगा तो कुछ भी बने, रेड कैंडल बने, ग्रीन कैंडल बने, कुछ भी बने, मैं ट्रेड नहीं करता, ठीक है। पहले करता था, पहले बहुत ट्रेड करता था, ठीक है मतलब मेरा कैंडल होता भी है, पर फिर मैं ट्रेड कभी कभी मतलब पहले ले लेता था, ठीक है। कैंडल हो रहा है, ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि हाँ हो रहा है, बट मैं पूरा कैंडल को क्लोजिंग करने नहीं देता, ठीक है, उसके बाद मैं तुरंत ही एंट्री कर लेता, इस वजह से मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। पर धीरे धीरे मैंने चेंज किया अपने आप को, ठीक है, बहुत कुछ मैंने सीखा एंड बहुत कुछ मैंने जाना, तो अभी वो मतलब ज़्यादा नहीं होता, मतलब मैं अपना सेटअप जो है उसे अच्छी तरह से फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सेलिंग करूँगा तब जब मेरा सेटअप बनेगा और इसको ब्रेक करेगा, ठीक है, ये जो मैंने लाइन बनाया है, ठीक है, अगर इसको ब्रेक करे एंड कोई सेटअप बने पुट साइड में मेरा, तब जाके मैं यहाँ से सेलिंग करूँगा। और अगर मैं बाइंग के बारे में सोचूं, ठीक है, तो मैं सोचूंगा कब पता है, जब इसको ब्रेक करेगा, ये जो मैंने ट्रेन लाइन बनाया है, ये जो ट्रेन लाइन है, ठीक है, इसके आसपास से जब इसके आसपास से टच होकर नीचे आएगा, देन मैं इस जगह से एंट्री लूँगा बाइंग की तरफ, क्योंकि वो अगर इस जगह से रिजेक्शन ले तो इसका मतलब है ये जो ट्रेन लाइन है उसको वो रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है, रिस्पेक्ट करेगा एंड वो क्या करेगा, नीचे आएगा, ये जो सपोर्ट है इसके आसपास आने के बाद शायद थोड़ा लिक्विडिटी या पुल बैक लेकर यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, मतलब छोटा मोटा एक कंसोलिडेशन होगा, या नीचे आएगा, थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा एक पुल बैक दिखाया जाए, क्योंकि जो रिटेलर है वो अगर अंदर घुस जाएंगे पुट साइड में, ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ से प्राइस ऊपर चला जा सकता है, ठीक है। तो तब मैं बाइंग करूँगा, ठीक है, जब ये जो मैंने रेजिस्टेंस बनाया है इसके आसपास से जब गिरेगा एंड ये जो सपोर्ट है इसके आसपास से जब कोई बाइंग मुझे कैंडल दिखे या मेरा सेटअप बने, तब जाकर मैं बाइंग करूँगा, नहीं तो मैं कोई भी बाइंग नहीं करूँगा, ठीक है। मैं सेलिंग स्ट्रांगली तब कर सकता हूँ जब प्राइस इस जगह से नीचे आकर ये जो जगह है इसको भी ब्रेक करके नीचे आए, तब जाके मैं अच्छे से सेलिंग कर सकता हूँ, ठीक है। कब तक, हाँ ठीक कहा मैंने, अगर ये जो सपोर्ट है, ठीक है, ये जो सपोर्ट मैंने बनाया है छोटा सा, ठीक है, इसके नीचे थोड़ा पुल बैक लेने के बाद अगर ये जो बड़ा सपोर्ट है इसके नीचे भी आ जाए, तब जाके मैं सेलिंग का प्लान करूँगा, उससे पहले मैं कोई भी सेलिंग का प्लान नहीं करूँगा, मतलब स्ट्रांगली मतलब मैं बहुत बड़ा मूव कैप्चर करना चाहूँगा, ऐसा मैं तब करूँगा, उससे पहले नहीं। अगर मैं इस जगह से सेलिंग करूँ, ठीक है, ये जो मैंने लाइन खींचा है इस जगह से अगर मैं सेलिंग करूँ तो उससे मैं ज़्यादा नीचे तक होल्ड नहीं करूँगा, मैं छोटा मोटा होल्ड करूँगा, ठीक है, लगभग इस जगह से ये जो सपोर्ट है, ये जो जगह है इसके आसपास मैं होल्ड कर सकता हूँ, ठीक है, या इसके आसपास में होल्ड कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं होल्ड नहीं करूँगा, ठीक है, बड़ा के लिए मैं नहीं सोचूंगा। सबसे पहली बात है इसके आसपास से पहले रिजेक्शन लेना चाहिए, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस है इसके आसपास से सबसे पहले रिजेक्शन होना चाहिए, देन में ये जो सपोर्ट है इसके आसपास से मैं बाइंग करूँगा, ठीक है, मेरा व्यू यही है, ठीक है। अगर मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पर जाता हूँ तो ज़्यादा तो कुछ नहीं होता 1 मिनट में, 1 मिनट पे बस कैंडल्स होता है,
मतलब मेरा जो स्ट्रैटेजी है उसका कैंडल होता है एंड उसके बाद मैं ट्रेड लेता हूँ। तो यहाँ पर भी छोटा मोटा आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो। मैं यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ कभी कभी, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर 1 मिनट पर मैं एंट्री ढूंढता हूँ, ठीक है, छोटा मोटा सपोर्ट देखकर एंट्री ढूंढता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक छोटा मोटा सपोर्ट है, अगर किसी सपोर्ट को ब्रेक करके एक अच्छा सा सपोर्ट के पास आ जाए तब मैं बाइंग करता हूँ या सेलिंग करता हूँ, रेजिस्टेंस पर आता है तो ऐसा ही मेरा 1 मिनट में होता है। बट ज़्यादातर मैं 4 आवर से 5 मिनट तक अच्छे से एनालाइज करता हूँ एंड एंट्री करता हूँ 1 मिनट टाइम फ्रेम पर, ठीक है। तो मार्केट का जो डायरेक्शन है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, पर मेरा व्यू जैसे कि मैंने कहा, अगर इसके आसपास आ जाए तो मैं सेलिंग करूँगा, हाँ, और अगर इसके आसपास से गिरे तो सेलिंग कर सकता हूँ, ठीक है, पर बाइंग करूँगा स्ट्रांगली। ये जो सपोर्ट है इस सपोर्ट के आसपास से स्ट्रांगली बाइंग करूँगा, ठीक है। मार्केट अगर कल ओपन हो तो कहाँ से ओपन हो सकता है पता है? अगर प्राइस यहाँ से गैप अप खुले तो भाई मैं सेलिंग की तरफ ही जाऊँगा, ठीक है, और अगर मार्केट गैप डाउन खुले, ठीक है, और काफ़ी नीचे खुले तो भी मैं सेलिंग की तरफ जाऊँगा, ठीक है। अगर आप लोग देखोगे कि ये जो सपोर्ट है इसको भी ब्रेक कर दिया या इसको भी ब्रेक कर दिया तब जाके मैं पुट साइड में जा सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा पुट साइड में मैं तब जाऊँगा जब ये जो सपोर्ट है इसको भी ब्रेक करे, ठीक है। ये जो सपोर्ट मैंने बनाया है ये जो, ठीक है, अगर इसको भी ब्रेक करे तब जाके मैं स्ट्रांगली पुट साइड में जाऊँगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगा। तो मार्केट थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मुझे भी पता है, बट फिर भी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा मंडे में, ठीक है। मंडे के बाद एक दिन अगर बीत जाता है तो आप लोग समझ पाओगे कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो क्या हो रहा है, ठीक है, मार्केट कहाँ जा रहा है, किस डायरेक्शन पर मूव कर सकता है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बट ओपनिंग के बाद समझ में नहीं आता कि मार्केट किस डायरेक्शन पर जा सकता है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर वही मैं करने वाला हूँ, ठीक है। मैं अपना भी एनालाइज करता हूँ और आप लोगों को भी मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और एक चीज़ जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि कोई भी 100% नहीं कर सकता कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो क्या हो सकता है। तो यही था आज का एनालाइज। आई होप आप लोगों को वीडियो का भी पसंद आया और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। तो सीखने को मिला है तो एक लाइक कर देना और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए